नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ये धर्म संस्कारों के कारण से ही आज हम कर पा रहे हैं। कहते हैं कि अधिक बारिश में फसलें नष्ट हो जाती हैं, अधिक बारिश में फसलें नष्ट हो जाती हैं और संस्कारों के अभाव में हमारी नस्लें नष्ट हो जाती हैं। हमारे लिए यही पुरुषार्थ करना है कि हमारे संस्कार दूषित ना हो जाएं। बंधु, आप विचार करना, कितने पुण्य से एक दिन और बताया था कि देवता भी मनुष्य पर्याय को तरसते हैं और नारकी भी मनुष्य पर्याय बनने को तरसता है और त्रियंच भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने को तरसता है। और मनुष्य के लिए भगवान बनने के लिए तरसना चाहिए। और भगवान कम बन पाएगा तो हमारे पास में संस्कार रहेंगे। आज वाकई में हर व्यक्ति संस्कार विहीन होता जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, व्यक्ति मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने हमारी संस्कृति का मर्डर कर दिया है। हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं। आदमी सोचता है कि छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए मॉडर्न कहलाएगा, और जो अच्छे वस्त्र पहनेगा वो कहेंगे ये कौन है, ये मॉडर्न नहीं है, बैकवर्ड है। कई लोगों को हमने देखा है कि जो बच्चियां अगर सलवार सूट पहनकर अगर जाती हैं तो उसके लिए टॉर्चर किया जाता है कि बैकवर्ड है। और कोई लड़की जीन्स और टी शर्ट पहन के जाए तो उससे कहा जाता है नहीं ये बहुत मॉडर्न है। बंधुओं, कपड़ों से कभी किसी व्यक्ति की मॉडर्नाइजेशन नहीं आंक सकती। व्यक्ति के अगर संस्कार, उसका चरित्र अच्छा होगा। हम ये नहीं कहते किसी के कपड़े खराब हैं इसलिए उसका चारित्र भी खराब है, लेकिन हमारे लिए प्रयास करना चाहिए। और खास तौर से माता पिताओं के लिए खास तौर से विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कोई गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ भी बैठी हैं, उनके पेरेंट्स बैठे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों पर ध्यान रखो। बच्चियों को मैं 3 नियम दूंगा, 2 नियम दूंगा। जीवन में कभी हम नियम देते ही नहीं, हमारा त्याग है नियम ना देने का। लेकिन आज जब माताजी ने प्रसंग अगर बताया है तो मैं मात्र 2 नियम दूंगा। लेने तैयार है या नहीं है? बोलो। पहला नियम है, कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेना। क्या नहीं लेना? कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेना। और दूसरा, कभी किसी से लिफ्ट नहीं लेना। अगर तुमने गिफ्ट ली और लिफ्ट ली तो शिफ्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। शिफ्ट होने का यही है कि सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति प्रलोभन देता है, फिर तुम्हारे लिए लिफ्ट देने का प्रयास करता है, तो तुमको ही पता नहीं होती तुम धीरे धीरे कब शिफ्ट हो जाओगे। ये जैन पर्याय प्राप्त हुई है, जैन धर्म प्राप्त हुआ है, और जैन धर्म प्राप्त करने के बावजूद अगर तुम दूसरी जगह चली गई, ध्यान रखना जीवन में मरते मरते तुम्हारे लिए कभी ये जैन धर्म और जैन पर्याय प्राप्त नहीं होगी, ये कुल प्राप्त नहीं होगा। माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं कि बच्चे जैसे बड़े बड़े होते हैं आपको भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहे हैं, पूरी नजर रखना चाहिए। बच्चों को बुरा लगेगा, लेकिन पहले से अगर आप लोग ऐसा करना प्रारंभ करोगे तो बच्चे कभी भी बुरे नहीं होंगे। और दूसरी, माता पिताओं से भी कहना चाहता हूं और बहुओं से भी कहना चाहता हूं कि आज जो गरबा का ट्रेंड आ चुका है हमारे यहाँ पर एक गरबा का ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ पर तो भारतीय संस्कृति में तो भगवान के सामने नृत्य करने का है। ये गरबा हमारी संस्कृति नहीं है। आप लोग बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं और पति पत्नी जाएंगे साथ में। हम लोग राजस्थान में रहे और राजस्थान में देखा बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं गरबे के। पति पत्नी जाते साथ में, आते साथ में हैं, वो बीच में नहीं पता कहाँ चले जाते हैं। आएंगे साथ में, वो गरबा करते करते वो घूमता घूमता दूसरे के पास चला जाएगा, वो घूमते घूमते दूसरे के पास चली जाएगी। क्या है संस्कार? ये संस्कार है हमारे।
अगर तुम्हारे लिए नृत्य करना है, भक्ति करना है, तो देखो कैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना कीजिए। वो जितनी भक्ति करना है तुम्हारे लिए भगवान के सामने भक्ति कीजिए। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अगर आनंद आ रहा है तो आज से गरबे का त्याग करना चाहिए कि कभी भी जाकर हम सामूहिक रूप से ऐसे स्थान पर गरबा नहीं करेंगे जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे कुल को कलंकित करने वाला हो। छोटे छोटे से परिवार की बहुएं तो नियम ले लेती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े परिवार की बहुएं हैं, ये ट्रेंड है आजकल। तुम लोगों में एक ट्रेंड और आ गया है, कौन सा? किटी पार्टी का आता है। ये किटी पार्टी तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है, ध्यान रखना। सास बहू की बुराई करती है किटी पार्टी में, और बहू सास की बुराई करती है। हम लोग एक स्थान पढ़ते, नाम नहीं बताएंगे, 60-60, 65-65 साल की बूढ़ी बूढ़ी माँ किटी पार्टी में गई, और एक बहू ने हमको वीडियो दिखाया कि महाराज जी आप मना करते हो कि किटी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस वीडियो को देखो। हमने क्या देखना, बहुत सारी सफेद सफेद बाल वाली महिलाएं और ऐसी लाइन बना के खड़ी हैं। हमने कहा हमको क्यों दिखा रही हैं, देखो तो सही महाराज। फिर दिखाया, फिर वो जैसे ही स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी साड़ी के पल्ले को नीचे किया। उस सारी महिलाओं रेल का डिब्बा बनाते बनाते, और एक उसमें से गाना चलता है, छोड़ दो। आगे तुम समझ जाना क्या है ये। बूढ़ी बूढ़ी माएं और बूढ़ी बूढ़ी अगर महिलाएं, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपनी बहुओं को नहीं बचा सकती, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए अगर तुम चाहते हो कि मेरे यहाँ पर संस्कारित बहू आए, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संस्कारित बहू तब आएगी तब तुम स्वयं संस्कारित होगे। हम बहू से तो अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सास नहीं सुधरने वाली। मैं आप सासों से भी कहना चाहता हूं, अब तुम्हारा धर्म ध्यान करने का समय है, और बहू से कहो कि नहीं बेटा, हमारे घर में, हमारे कुल में ये परंपरा नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हम संस्कारित होइए। बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों को धन देते हैं, लेकिन धर्म नहीं देते। हम बच्चों को संपत्ति देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते। ध्यान रखना, धन जो है वो तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। धन तुम्हारे लिए उदर पूर्ति का साधन तो हो सकता है, लेकिन उद्धार करने वाला नहीं है। उद्धार करने वाला है तो वो है हमारा धर्म। धर्म से उद्धार होगा। बच्चों को सुरक्षित कीजिए। राजस्थान में एक जगह की घटना है, दोपहर को हम स्वाध्याय करा रहे थे, और एक दिन एक भाई हमारे पास में आया कि महाराज जी आपके यहाँ पर जो जितनी भी महिलाएं ये स्वाध्याय करती हैं, ये हर महीने में एक बार हुक्का पार्लर जाती हैं। सुनना, जैन समाज की महिलाओं कहाँ जाती हैं? हुक्का पार्लर जाती हैं। तो मैंने उसको डांट दिया। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कोई कितना भी कैसा भी ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन हमारे जैन समाज की महिलाएं हुक्का पार्लर जाएंगी? नहीं जा सकती। हमने उसको डांट दिया, उसको बुरा लग गया। अगले दिन वो वीडियो बनाकर लेकर आया, अगले महीने। वो जैसे उसने वीडियो दिखाई, आप विश्वास माने, मैं देख रहा हूं कि सामने क्लास में जो बैठी हुई महिलाएं हैं वो स्वाध्याय कर रही हैं, और उन्हीं को मैं देख रहा हूं कि जी देखो ये सब देख रही हैं, ये हुक्का पी रही हैं हुक्का पार्लर जाकर। हमने क्लास में उन महिलाओं से कहा, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन हमने उनसे पूछा कि देखो आज हमारे संस्कार कितने बेकार हो चुके हैं कि बड़े बड़े लोग भी, वो महिलाएं भी हुक्का पार्लर में जाके वहां हुक्का का सेवन करती हैं। मुझको विश्वास है कि हमारी क्लास की श्राविकाएं तो ऐसा काम नहीं कर सकती। बताओ, तो सब महिलाएं कहती नहीं महाराज जी, हम तो आपके परम भक्त हैं, आहार कराने भी जाते हैं, स्वाध्याय में भी आते हैं। फिर हमने उन वीडियो को सामने दिखाया, मैंने कहा ये क्या है? तो सारी महिलाओं ने शर्म से माथा नीचा कर लिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस जबलपुर के लिए संस्कार धानी नाम दिया गया है। तुम्हारे संस्कार जो है वैसे संस्कार रहना चाहिए जैसे श्रीमंती ने आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए संस्कार दिए। अगर तुम्हारा बच्चा बिगड़ता है तो ध्यान रखना, तुमने एक मुनि को खो दिया है, तुमने एक आरिका को खो दिया है अगर बच्चा बिगड़ता है। इसलिए हमारे संस्कार बहुत अच्छे होना चाहिए। समय अपना अधिक हो गया है, और आज लगभग 300-200 वर्ग और भी शेष रह गए हैं, आप लोगों को जाना भी है।
आज अपने बीच में शांतिलाल कोचर, संकल्प कोचर, बंधुओं आप सभी लोग जानते हैं, मैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत अच्छे जज रहे, आप एक लोग जानते होंगे बहुत अच्छे व्यक्तित्व रहे, लेकिन हम दोनों महाराज ने इन शांतिलाल जी 2 बार हमारे पास में आए और हमने देखा कि जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जो भक्ति है, शायद इस सभा में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी भक्ति इस व्यक्तित्व की ना होगी। क्या आचार्य महाराज के संस्मरण सुनाते हैं, हाई कोर्ट जज से रिटायर हुए तो आज अपने बीच में, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में ये भी अर्घ समर्पण करने के लिए यहाँ पर आए संदीप जी भाई, ये भी अपने यहाँ पर आए हैं। ये बहुत समाज सेवी व्यक्तित्व हैं, अपन सभी लोगों के लिए इनका साथ देना चाहिए और हमेशा धर्म के और न्याय के मार्ग पे हमारे लिए आगे बढ़ना चाहिए। बस आज इतना ही, बोलो महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।